गाइस, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल AR हिंदी कहानी अमियन में। तो कहिए कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो बने रहिए हमारे साथ। और आज की वीडियो में हम जानेंगे कि देखिए कौन से कार्य हैं जो महिलाओं 5 कार्य में बताऊँगी कौन कौन से कार्य हैं जो पति और पत्नी को नहीं करने चाहिए। ऐसे में जो है हमारे घर में बरकत बढ़ोतरी कुछ भी नहीं आती है। तो देखिए पहला पॉइंट तो है हमें शादी ब्याह का तो आप जानते हैं बहुत ही रिस्की काम होता है। तो ऐसे में हमें भगवान जी से हमेशा ही प्रणाम करना चाहिए कि हमें देखिए जब भी आप, ये मैं नहीं कहती हूँ कि हमेशा ही भगवान जी के जो है मंदिर में मत्था टेके पड़े रहो, कि हम आप लोगों को हमेशा ही भगवान जी की पूजा करना ज़रूरी होता है कि भगवान जी से हम विनती करते रहें कि अच्छी हमें पत्नी मिले, अच्छा पति मिले। तो इसके लिए हमेशा ही भगवान जी की कामना करते रहें। तो चलिए दूसरा पॉइंट हम जान लेते हैं क्या है। देखिए कि स्त्री हमेशा किसी न किसी वजह से ससुराल में रोती रहती है, किसी टेंशन की वजह से या किसी सास के तानों की वजह से वो सोचती रहती कि हे भगवान हमको कैसा ससुराल मिला है। तो इसीलिए मैं कह रही हूँ कि आप लोग जो है शादी से पहले ही भगवान जी से विनती करते रहिए कि हमको अच्छा ससुराल मिले। तो वही बात आती है कि भगवान जी से हमें हमेशा ही विनती करते रहना है कि हमें अच्छा ससुराल मिले, अच्छा पति मिले। तो दूसरे पॉइंट में मैं यही बताना चाहती हूँ कि देखिए आपको जिस घर की स्त्री हमेशा रोती है, जिस घर में लड़ाई झगड़े कलह मचे रहते हैं, जिस घर की स्त्री जो देखिए स्त्री जो जिस घर में स्त्री का वास नहीं होता वहाँ पर कभी भी लक्ष्मी नहीं टिकती, क्योंकि हम महिलाएं ही लक्ष्मी का वास होती हैं घर में। घर को स्वर्ग बनाने वाली हम महिलाओं का ही वास होता, वहाँ पर लक्ष्मी टिकती है। तो देखिए जिस घर की लक्ष्मी को आप पति जैसे हैं, बहुत से पति, सबके लिए मैं नहीं कह रही हूँ, बहुत से पति ऐसे हैं, बहुत अच्छे पति मिल जाते हैं, कभी कभी ऐसे पति बहुत बेकार मिल जाते हैं, क्या मैं उनको नाम दूँ। तो बहुत बेकार ही होते हैं जो पत्नियों की बिल्कुल भी रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, बिल्कुल चाहते नहीं हैं कि ये मेरी पत्नी है। हमेशा उनको रुलाना, हमेशा गाली गलौज करना, सुबह से लेकर शाम तक गाली गलौज करना, या शराब पीकर आना, शराब पीकर गाली गलौज करना। अपनी पत्नी को तो गाली देते, साथ में उनके मायके वाले जो भाई हैं, बहन हैं और माता पिता उनको भी साथ में गाली देते हैं। तो ऐसे पति के लिए मैं बता रही हूँ उस घर में कभी बरकत बढ़ोतरी शांति हुई ही नहीं सकती है। में पति अपने पत्नियों को मारते तोड़ते रहते हैं, लड़ाई झगड़े करते रहते हैं, हर दिन रात रुलाते रहते हैं। उस घर में देखिए जो पूरा प्रभाव पत्नी का रोना जो है, पूरा उसका जो रोना है बहुत ही अशुभ माना गया है। रात में पत्नी का रोना बहुत ही अशुभ माना जाता है और देखिए उसका पूरा प्रभाव पति पर पड़ता है। देखिए पूरा प्रभाव, पूरा असर जिस घर में आपने देखा होगा आस पड़ोस में जिस घर की पत्नी दुखी रहती है उसका पूरा असर पति पर पड़ता है या फिर उसके परिवार वालों पर पड़ता है। आप लोगों ने देखा होगा, नहीं देखा है तो देखिए, आजमा कर देखिए। ऐसा पूरा प्रकोप है जो पति पर पड़ता है, पत्नी का जो दुख है सारा पति पर पड़ता है। तो इसीलिए आपको ध्यान रखना, उन पतियों से मैं कह रही हूँ जो पत्नी को परेशान करते हैं, हमेशा रुलाते रहते हैं किसी ना किसी वजह से, किसी ना किसी झूठे दोष की वजह से, किसी ना किसी जैसे किसी शक करना। तो ऐसे में जो पत्नियां रोती रहती हैं, चिंतित रहती हैं। कुछ पति ऐसे हैं जिनकी पत्नियां हैं, देखिए दूसरों के सोचना तो बहुत, दूसरे की पत्नी पर नज़र नहीं डालना चाहिए। लेकिन उन पतियों के लिए मैं कह रही हूँ जिनकी पत्नी घर में खुद है, वो दूसरे की पत्नी पर नज़र डालते हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। दूसरों की पत्नियों पे बिल्कुल गंदी नज़र से नहीं देखना है। किसी माँ बेटी को गंदी नज़र से नहीं देखना है। देखिए खुद अपने घर में पत्नी है तो दूसरे पे नज़र अगर डालेंगे तो उस घर में भी बरकत बढ़ोतरी और नकारात्मकता, यूँ कहो तो बहुत ज़्यादा उस घर में दरिद्रता का वास हो जाता है। घर की औरतों को ही लक्ष्मी माना गया है। अगर आप एक लक्ष्मी की बजाय दूसरे
औरत की इधर देखेंगे तो उससे बड़ा पाप दुनिया में हो ही नहीं सकता है। तो मैं तो यही कहती हूँ कि देखिए, सारी लक्ष्मी पूजन छोड़ दीजिए और खुद लक्ष्मी की बात मानिए। एक जो घर में औरत है उसकी बात को मानिए। अगर वो सही तौर तरीके से चल रही है, मैं अगर सोच रही तो खुद की लक्ष्मी के बारे में सोचिए। तो मैं तो यही कहूँगी कि हर लक्ष्मी को छोड़कर अपने लक्ष्मी की बात मानिए, अपनी लक्ष्मी को पूजिए। मैं ये नहीं कहती कि हमेशा आप पूजा करो, अपनी पत्नी का पूजन करो, मैं ये नहीं कहती। देखिए, लक्ष्मी की अगर वो सही तौर तरीके से चल रही हैं तो उनकी बात को हमेशा ही मानना चाहिए। आप अगर गलत कर रहे हैं, गलत सोच रहे हैं, किसी के बारे में गलत चल रहे हैं, तो खुद को सोचना चाहिए कि मैं गलत चल रहा हूँ, मेरी पत्नी सही कह रही है, हो सकता है इससे मुझे कुछ ना कुछ लाभ मिले। और मैं पत्नियों के लिए भी बता देती हूँ, अगर पति आपका हद से ज़्यादा आपको चाहता है, हर गहने कपड़े से लेकर हर चीज़ में, किसी चीज़ में दुखी नहीं रखता है और आप हर समय आपके पीछे पीछे घूमता है, आपको बहुत ज़्यादा प्यार करता है, हर समय आप छोटी मोटी बातों को जो है माफ़ कर देता है, हमसे कोई गलती हो जाती है उन चीज़ों को लेकर, छोटी मोटी बातों को वो माफ़ कर देता है, तो समझ लीजिए आपको भी दूसरे पति की इधर बिल्कुल भी गंदी नज़र से नहीं देखना। इससे बड़ा पाप कोई हो ही नहीं सकता। देखिए, पति परमेश्वर होता है, अगर आप उनकी बात को नहीं मानेंगी तो इससे बड़ा पाप अनर्थ कोई हो ही नहीं सकता। तो आप भी सोचिए कि हमारे पति देवता जैसे पति को छोड़कर हम किसी दूसरे पति के इधर नज़र डालेंगे तो वो बहुत ही गलत होगा, क्योंकि उसकी भी पत्नी होगी। अगर वो सही होता तो आप पे बुरी नज़र न डालता, अगर आप अपने अंदर सही हैं तो दूसरे पर बुरी नज़र न डालती, क्योंकि आपका पति खुद है। और पॉइंट क्या है, देखिए, कभी भी जैसे आपके घर में पूजा पाठ है या किसी तीज त्यौहार है तो उस पर भी हमको कभी कभी क्या होता है कि पूजा पाठ से लेकर बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े हो जाते हैं। तो ऐसे शुभ दिन पर आपको बिल्कुल भी लड़ाई झगड़ा नहीं करना है। और ना ही देखिए, ऐसे शुभ दिन पर आप लड़ाई झगड़ा करेंगे या कुछ भी, जैसे कोई तीज त्यौहार है उसमें आप लड़ाई झगड़ा करेंगे या पत्नियों को उल्टा सीधा गाली गलौज करेंगे, आपके घर में पूजा हो रही है और पति जो है एक तरफ पत्नी को गाली दे रहे हैं, वहाँ पर भी लक्ष्मी निराश होकर अगर चली गई तो वापस कभी नहीं आती है। तो इतना पति को ध्यान रखना है कि हमें कोई भी शुभ कार्य पर और कोई भी शादी बारात में किसी 4 लोगों के सामने जलील नहीं करना है। औरतों को डराते धमकाते, हमेशा मारने की धमकी, हमेशा डराने की धमकी, तो ऐसे में अगर पत्नियां दब गईं तो बेचारी वो अगर किसी बात को लेकर लड़ाई झगड़ा या कुछ भी ऐसे मैटर कभी कभी आ जाते हैं कि वो पत्नियां इतना डरने लगती हैं कि पति से अपनी बात को शेयर ही नहीं कर पाती हैं। क्या हम पति को अगर बताएंगे, जैसे मैं थोड़ी देर के लिए एग्जाम्पल के लिए बता रही हूँ कि जैसे मैं बाहर गई, किसी लड़के ने मुझसे कह दिया कि जानम आई लव यू, तो मैं उस बात को दबा लूँगी, बिल्कुल दबा लूँगी कि अगर मैं पति से कहूँगी तो मुझे वो जिंदा जला देगा, बिल्कुल गला घोंट कर मुझे मार देगा कि इसी ने उसकी तरफ देखा होगा इसीलिए ये बोला हो। ऐसा करके उनको पत्नियों को दबाना, धमकाना, डराना, तो ये सब चीज़ों को छोड़कर पत्नी को जैसे बड़े प्रेम भाव से रखें और उनकी हर छोटी मोटी बात को समझें और उनको डरा कर नहीं रखना चाहिए। नहीं तो आप डराएंगे तो वो आपके सामने कोई भी बात होगी, किसी भी मैटर की बात होगी तो वो आपके सामने नहीं रख पाएंगे, क्योंकि वो पहले ही डर जाएंगे। और पत्नियां वैसे भी ससुराल में बहुत ज़्यादा डरी हुई होती है या उनके कुछ आदतें होती हैं, वो ऐसा गलत तो नहीं किसी को देखती, लेकिन उनको देखने की आदत होती है। ये औरत कौन जा रही है, ये लड़का कौन जा रहा है, ये आदमी किसका है, ये क्या है, तो ऐसी आदतें होती हैं उनके अंदर। देखिए, बुरी नज़र नहीं होती उनके अंदर, उनका देखने की सिर्फ आदत होती है। तो ऐसे में पति बहुत ज़्यादा शक करने लगते, तो ऐसा भी नहीं करना चाहिए। देखिए, उनकी आदतों को समझिए। आप तो पत्नी के साथ में रात दिन रहते हैं, तो आपको समझ लेना चाहिए कि हमारे पत्नी के अंदर जी क्या क्या कमियां हैं, उनको सुधारना चाहिए। तो उनको देखा, दिन में नहीं आपको टाइम मिलता है तो रात में पत्नी को ज़रूर समझाइएगा, जो उसकी आपको
जो आदतें बुरी लगती हैं उसकी। तो आज का वीडियो इतना ही। बाय बाय।